हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ और डिटरमिनेंट्स क्या हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे, जिसमें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों को, अगर हम पंक्तियों को रो के साथ, मतलब कि रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो सारणी का मान है वो सेम रहता है। ओके, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर इक्वल हैं, तो क्या होता है, दोनों का जो मान है वो क्या होता है, जो सारणी का उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि कल हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उनमें से क्या पढ़ी थी कि यदि हम किसी सारणी की 2 पंक्तियों को या फिर 2 कॉलम को, 2 स्तंभों को या फिर 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जो सारणिक का मान है, डिटरमिनेंट का मान है, वो क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि अगर प्लस आ रहा तो माइनस हो जाता है और माइनस आ रहा तो प्लस हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 4th प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे कि 4th प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो 4th प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दें, मतलब कि जैसे कि समझिए इसकी ये है हमारा एक डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये एक डिटरमिनेंट है। ओके, कोई बात नहीं है, डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो यदि मैं इसकी किसी भी रो को, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, किसी भी स्तंभ को या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को अगर मैं k से, k क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कांस्टेंट फंक्शन नहीं, कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी अचर है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा, 0 नहीं है, वरना ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसकी किसी भी रो को या कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे कि मैंने पहली को ही कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ka1 ka2 ka3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने पहली को k से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या होगा, जो सारणिक का मान है वो पूरा भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करने पर पूरा सारणिक का मान k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि यदि इस सारणिक का मान क्या आ रहा था, जैसे कि 5 आ रहा, तो इसको क्या आएगा, 5k आएगा। ओके, तो क्या बताया था कि डिटरमिनेंट का मान यदि इसमें 5 आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 5k। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 और क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का मान 10 हो जाएगा। पूरा डिटरमिनेंट में का जो आंसर आएगा वो पूरा k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या कहती है, हमारी 4th प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे पहले। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि किसी सारणिक में, कोई भी हमें एक सारणिक दे रखा है, ठीक है, जैसे कि 4 3 2, ओके, 8 6 and 4, ओके, 2 3 1, ओके, ये हमें क्या दे रखा है, एक सारणिक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, सारणिक दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं और उस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 4 से, 2 यहाँ से कॉमन आ गया और 2 इधर से कॉमन आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके भीतर जो आ जाएगा वो पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि हम किसी भी सारणिक की एक पंक्ति से या फिर एक कॉलम से जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन मल्टीपल है, उसे बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, और एक चीज़ ये कि यदि कोई सारणिक ऐसा है कि उसकी जो 2 पंक्तियां हैं, जैसे कि ये वाला, यदि मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूँ तो क्या होगा, 2 यदि मैं बाहर ले लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं और एक क्या करते हैं, 2 बाहर लेते हैं,
इस वाले से नहीं लेते, इस वाले से 2 बाहर लेते हैं तो 4 3 2 रहेगा ऊपर। यहाँ से जब 2 बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा 4 3 2 और क्या आ जाएगा 2 3 1, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गए सेम सेम हो गए, तो सारणी का मान क्या हो गया 0, और 2 से मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे तो क्या रहने वाला है 0। ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो इसका एक पॉइंट है वो क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों के संगत अवयव, किन्हीं भी दो पंक्तियों के संगत अवयव यदि इस प्रकार हो, आपस में क्या हो समानुपाती हो, क्या हो समानुपाती हो, ये 1:2 1:2 1:2 बन रहा है ना, आपस में क्या हो समानुपाती हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो किससे हो जाएगा, एक तो इस वाली प्रॉपर्टी से और एक जो पीछे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी प्रॉपर्टी नंबर 3 उससे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5th प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि यदि कोई सारणिक है हमारे पास और उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, या तो कुछ अवयव या सभी अवयव कैसे हों, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, मतलब कि आपस में क्या हो जुड़ रहे हों, तो हम उन दोनों को अलग अलग सारणी के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं थोड़ा सा, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसमें मैंने कुछ जोड़ दिया, जैसे कि क्या जोड़ रहे हैं हम, कुछ भी K जोड़ लेते हैं। ओके, K प्लस K। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, सारणी क्या कहती है कि हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं कि A1 B1 C1, ओके, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ओके, और इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 K1 या K1 K2 K3 कर लेते हैं, K1 K2 K3 C1 C2 C3। ओके, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अनुदिश प्रश्न करें, इसके अनुदिश करें, किसी के भी अनुदिश करें तो क्या है, हमको सेम मिल जाएंगे। ठीक है, सेम मिल जाएंगे। और ये क्या हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 कि यदि किसी सारणी के किन्हीं भी कोई 2 अवयव हैं, यदि यहाँ पे K3 ना होता तो यहाँ पर हम K3 ना लिखते, सिर्फ B3 लिख देते। ठीक है, उनको अलग अलग मतलब कि पदों के रूप में दे रखे तो उनको अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इस पे यहीं पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका कि ये हमें क्या दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, तो इसमें क्या है, ये दोनों हमें जुड़े हुए दिख रहे हैं आपस में, तो मतलब कि हमें इस प्रॉपर्टी के द्वारा इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे A B C एंड XY Z प्लस A B C 2X 2Y 2Z XYZ। अब आप देखिए कि इसमें ये जो हैं ये दोनों सेम हैं, 2 रो, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ओके, अगर हम यहाँ से 2 बाहर ले लें, 2 कॉमन है, अगर मैं यहाँ पे 2 बाहर ले लूँ तो यहाँ से हट जाएगा, सिंपल। अब ये दोनों सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 0, तो क्या आ जाएगा इसका मान 0। ठीक है, तो कितना इजी हो गया हमारे लिए इसका आंसर निकालना। अगर हम करते बिना प्रॉपर्टी के करते प्रश्न करके तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता और हम कर नहीं पाते, लेकिन प्रॉपर्टी के यूज़ से हमने कितने इजीली से इसे कर लिया। ठीक है, अब सिर्फ हमारी एक प्रॉपर्टी बची, उसे और डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि यदि हम किसी सारणी के किसी भी पंक्ति, कोई भी पंक्ति हो सकती है और कोई भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति ले लेंगे, ठीक है, तो उसके दूसरी पंक्ति के समान गुणजों से गुणा करके उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम ऐसा करते हैं, जैसा कि हम मैट्रिक्स पर भी ऐसा करते थे, तो जो सारणिक का मान है वो सेम रहता है, नहीं बदलता है। मतलब कि यदि हमारे पास एक सारणिक है, वही अपना एग्जाम्पल A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3।
ओके ठीक है। तो हम क्या करें, हमने क्या करा कि R1 जो थी, रो 1 जो थी उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया R1 प्लस KR2 में। मतलब कि ये जो एलिमेंट हैं हमने क्या करा कि हम क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट हैं इनमें K की मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ देंगे और इसे ऐसा बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ओके तो जो सारणिक का मान है अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो भी सेम रहने वाला और यहाँ पे निकालते हैं तो भी सेम रहने वाला। जो दोनों मान है वो क्या आने वाले हैं, हमारे इक्वल आएंगे। तो हम ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ लागू कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ये बताने की है कि मैट्रिक्स में क्या करते थे, जब हम ऐसे सवालों में ऐसी संक्रिया ऑपरेशंस लगाते थे तो हम क्या करते थे कि क्या करते थे, जो हमारी वीडियोस पढ़ी हैं आप उनमें जाके देख सकते हैं कि या तो हम रो वाला लिख चलें तो पूरा रो तक ही सॉल्व करना है, हमें रो से ही सॉल्व करना है, और यदि हम कॉलम लिख चलें तो पूरा कॉलम से सॉल्व करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपका मन कर रहा है अगर मेरे को फर्स्ट स्टेप में रो का लगाना है तो रो का लगा सकते हैं, और सेकंड स्टेप में आप कह रहे हो नहीं मुझे तो कॉलम का लगाना है तो आप कॉलम का भी लगा सकते हैं। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गई हमारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ पूरी, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी हम देखते हैं थोड़ी सी। और ये बात ध्यान देने की है, यदि हम एक साथ दो ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमने R1 की भी ऑपरेशन यूज़ कर ली और हम चाह रहे हैं कि हम इसे भी चेंज कर लें, तो जो हमारी R3 है ना, अगर हम उसे R3 को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम R1 को तो चेंज कर चुके हैं तो हमें R1 का यूज़ नहीं करना है इसमें हम किसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, लेकिन R1 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे यूज़ कर चुके हैं। सेकेंड बार में चेंज कर सकते हैं, सेकेंड बार में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इन पे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।